प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु दे ज्ञान बचे बचा दे ज्ञान बचे बचार्यो मोहन चढ़े धन प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु कह जीव हमारी घस गई ये कन माने गाई मेरे राम ये कन माने गाई जुग की बात सुनत परमाने जुग की बात सुनत प्रमाणे ओ तन धन अरप्यो जाई प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु दे ज्ञान पचे पचहार्यो दे ज्ञान पचे पचहार्यो मोहन छाड्यो धन सु प्रभु मोर चल्याईना मन सु प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन हटक हटक मेरा दिल था का पाल पाल चित गोई मेरे राम पाल पाल चित सोई बर जोरे वे ही मन दुष्टि बर जोरे वे नहीं मन दुष्टि विष पिए संग जोई प्रभु जी हार चल्याईना मन सु प्रभु जी मैं हार चल्याईना मन सु दे ज्ञान पचे पचहार्यो दे ज्ञान पचे पचहार्यो
मनसु ब्याव बिरद करे जब सूरा तन धन बल समावे मेरे राम तन धन बल समावे हर की भगत भजन की बेल्या हर की भगत भजन की बेल्या वो निकटन नेड़ो आवे प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु दे दे ज्ञान पचे पचहार्यो दे ज्ञान पचे पचहार्यो मोहन छाड़े धन सु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु निज मन पुकार करे गुसाई सुनर सायब मेरा मेरे राम सुनर सायब मेरा ओ मानसिकल विकल होय बोले ओ मानसिकल विकल होय बोले तब बिड़दल जावे तेरा प्रभु जी मैं हार चल्या मनसु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु दे दे ज्ञान पचे पचहार्यो दे दे ज्ञान पचे पचहार्यो मोहन छाड़े धन सु प्रभु जी हार चल्या ईण मनसु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु दया करो हर आद गुसाई जन को शरणे लीजे मेरे राम जन को शरणे लीजे हे सुख राम श्याम ईण मनसु हे सुख राम श्याम ईण मनसु जन के बसर कीजे प्रभु जी हार चल्या ईण मनसु प्रभु जी मैं हार चल्या ईण मनसु दे दे
पचे पचहारो दे दे ज्ञान पचे पचहारो मोहन चारे धन सुप्रभु हार चल्याईण मन सुप्रभु हार चल्याईण मन सु राम राम। बहुत ही उपदेशात्मक गुरु महाराज जी का ये भजन है, जिसमें भक्ति करने वाले एक भगत की व्यथा को दर्शाया है, चित्रित किया है। दो सत्ता संसार में चल रही है। एक सत्ता है परमात्मा की और एक सत्ता है काल की। अगर हम इस धारा में आते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में जाते हैं, तो काल से बचने का कोई उपाय हो सकता है। बाकी तो सारी भक्तियां, सारे मत सब उसी तरफ ले जा रहे हैं। काल के बाहर कोई निकालते नहीं। इसलिए हमको इस भजन के गहरे भेद को समझना है। अब कैसे ये सत्ता काम करती है? परमात्मा ने तो हमने इस संसार में, इस शरीर में डाल दिया, मनुष्य बना दिया। मनुष्य बन के हमने क्या किया? ये करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम के, सुख दुख भुगते। हमने क्या किया? माया का संग लगने से हम उस मालिक को यहाँ आके भूल गए। जब हम माता के गर्भ में थे तो परमात्मा को याद करते थे कि हे प्रभु, मुझे इस नरक यातना से बाहर निकालो। अब के मार मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा सुमिरन करूंगा, दोबारा मैं गर्भ में नहीं आऊंगा। दया करके प्रभु परमात्मा ने हमको गर्भ से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही माया का संग लग गया और परमात्मा को भूल गए। ये बड़ी भारी भूल हम स्वयं कर बैठे हैं। माया का संग लगने से ही तुरंत हम काल की सत्ता में आ गए। काल हम पर शासन कर रहा है। अभी जो हमारा जीवन है ये सुख दुख से भरा है। हम जो मन में सोचते हैं वो कोई बात पूरी नहीं होती है। हम सोचते कोई और है, होता कोई और है। मगर हम क्षण भर भी विचार करके नहीं सोचते कि हमने उस मालिक का क्या बिगाड़ा होगा जो ये सारा दुख हमारे हिस्से में आया। कहते हैं
कि राम किसी को मारे नहीं, बिन हथियारा राम, आप ही स्वयं मर गए, कर कर खोटे काम राम जी, कर कर खोटे काम। वो तो मालिक है, वो तो दयावान है, वो तो सब पर मेहर करने वाला है। वो भला हमको दुख क्यों देगा, वो हमको क्यों मारेगा? मारने वाला कोई और है और हम उसकी खोज खबर नहीं कर रहे हैं। मालिक तो ऊपर बैठा है, मगर ये 3 लोग 14 भवन के ऊपर, 3 ब्रह्म के 13 भवन के ऊपर उस कर्ता पार ब्रह्म परमात्मा का राज चलता है, जो सृष्टि का करता है। परमात्मा और ये काल ब्रह्म में क्या अंतर है, ये मैं आपको समझाता हूं। परमात्मा सबका आधार परमात्मा ही है। परमात्मा के आधार से ये सृष्टि बनी और सृष्टि बनाने का, मिटाने का जो कार्य है, ये उस ओंकार परमात्मा के जिम्मे सौंपा गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति के माध्यम से ये सृष्टि पैदा होती है, पैदा और मिटती है। तीनों देवता इसी काम में लगे हैं। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, और शिव को रचा सहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। तो ये सब उस सृष्टिकर्ता परमात्मा के कार्य कर रहे हैं और हम उनकी भक्ति में लगे हैं, तो वो तो हमको फल जरूर देंगे। सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति जरूर करा देंगे, मगर वो काल के चक्कर से हमें बाहर नहीं निकाल सकते। या स्वयं हम सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति भी करेंगे तो वो तो स्वयं काली है, वो कैसे अपने जाल से हमको जाने देगा? नागिन जब बच्चे देती है तो ऐसा कुंडली मार के उसमें एक घेरा लगा देती है कि वो अपने बच्चे को उस घेरे से बाहर निकल नहीं पाए। नागिन में मोह नहीं है, वो निर्मोही है। वो घेरे में जितने बच्चे हैं वो एक एक बच्चे को खाती है। फिर बचता कौन है? जो उस घेरे से कूदकर बाहर निकलता है वही बचता है, और ये बिरले बचते हैं। यही जाल काल ने सब जीवों के ऊपर डाल रखा है। दुनिया भर के भ्रम यहाँ फैला रखे हैं। कई शास्त्र, मत, वेद, पुराण इसी मत को गाढ़ा करने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं। और कोई संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान ही इन काल से बचाने वाला है, बाकी सब काल में डालने वाले हैं। जैसा हमारा ये किसान अपनी खेती को तैयार करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, साफ सफाई करता है और फिर उसमें बीज बोता है, उसकी निगाह रखता है, बीज अंकुरित होता है तो हर तरह से बचा के रखता है,
बाकी छोटे मोटे घास फूस जो है उसको साफ करते रहता है। धीरे धीरे जो भी हमने खेत में डाला वो बड़ा होके उसको फल लगते हैं। गेहूं है, धान है या और भी कोई है, तो वो सब वो किसान खेत में से अपने घर ले आता है। जब पक जाता है तब बोरे में रख देता है और मार्केट में बेच देता है, कुछ रखता है घर पे। फिर वो खेत का क्या हाल होता है, जो उसने पैदावार तैयार करी, हर तरह से निगाह रख के उसी पेड़ पौधे को उसमें से अनाज निकलने के बाद काट देता है, जला देता है, ऊपर से ट्रैक्टर घुमा देता है, यानी पूरी तरह से उसे मिटा देता है। यही काम ये काल होन काल करता है। पैदा भी करता है वही, पोषण भी करता है वही, और मारता भी है वही। यानी ये चक्र से बाहर हम निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारे किए हुए कर्म, याद रखो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि से ही कर्म होते हैं, और योनियां सब भोग योनि है, और सिर्फ मनुष्य योनि से ही कर्म को काटा जाता है। इसलिए सावधान रहना है, कर्म से बचना है, किए हुए कर्म को काटना है, हिसाब किताब यही बराबर करके जाना है। कर्म से मुक्त होने के बाद तब हमारे जीवन में आएगा आनंद, और वो आनंद ही परमात्मा स्वरूप है। तो ये काल की सत्ता हमारे ऊपर चल रही है। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण हम ये समझ नहीं पा रहे। हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ये क्यों होता है, हमने क्या बिगाड़ा। एक कोई माताजी थी और उसका एक बेटा था। बेटा का जन्म होते ही उसके पति धाम पधार गए, खत्म हो गए। अब छोटे बच्चे को परवरिश करते करते, उस पर आशा लगाते, वो बेचारी अपना जीवन जी रही थी। बच्चा जब 15 साल 16 साल का हो गया, कहीं खेत में जा रहा था तो किसी ने आके बताया उस माई को कि तुम्हारे बेटे को सर्प ने काट लिया। बेचारा तड़प तड़प के मर गया। माता तो माता है, जब एक ही बेटा, एक ही आधार, जब इस तरह से वार्ता उसके कान तक पहुंची, भागी भागी रोते रोते वहां तक पहुंची, देखा बेटे का शरीर पड़ा है निष्प्राण होके, और वहीं से बिल में वो सर्प अंदर जमीन में चला गया। अब वो रोती गई, रोते रोते उस सर्प को कोसती रही कि मेरे बेटे ने इसका क्या बिगाड़ा था, क्या इसे दुनिया में मेरा ही बेटा मिला काटने के लिए। वो तो रास्ते से आ रहा था। तो सर्प को दोष देने लगी। सर्प आके मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, माताजी मुझे दोष मत दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। माताजी ने इधर उधर देखा, फिर किसका कसूर है?
मेरे शरीर में यमदूत ने प्रवेश किया और वो यमदूत सर्प बनकर तुम्हारे बेटे को डस लिया और उसने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे बेटे को मार डाला। मेरा इसमें कोई दोष नहीं, शरीर जरूर मेरा है मगर शरीर के अंदर यमदूत ने कार्य करता है। याद रहे, हमारी मौत जब होती है किसी न किसी माध्यम से होती है, कोई न कोई बीमारी, एक्सीडेंट या और कई प्रकार के। तो ये सारा खेल जो है इसको समझो। वहां बैठा है यमलोक में यमराज, पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है जमराज, और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। हमारे कर्मों का हिसाब किताब देखने वाला वहां बैठा है यमलोक में यमराज। और मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। शुभ कर्म किया स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84 कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जम जासी। कर्म या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। शुभ कर्म के लिए स्वर्ग में भेज देते हैं, अशुभ के लिए नरक में डाल देते हैं। इस प्रकार ये स्वर्ग मृत्यु पाताल में ये जीव भटकता रहता है। तो यमराज यमदूत को भेजते हैं। 14 करोड़ यमदूत रोज घूमते हैं, हमें पता नहीं चलता। और जिसकी श्वासा खत्म हो गई या जिसको ले जाने को ऑर्डर आया उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो सर्प कहने लगा, माताजी मेरा दोष नहीं है, यमदूत को कहो। अब माताजी यमदूत के नाम से रोने लगी, कोसने लगी, तरह तरह के उसको दोष देने लगी। क्या यमदूत को मेरा ही बेटा मिला? मैं पहले से ही दुखिया, एक अबला, एक स्त्री बड़े लाड़ प्यार से बेटे को पाला, पति का भी साथ छूट गया, आज मेरा बेटा भी चला गया, आगे जीवन मेरा कैसा होगा? क्या यमदूत को मेरा ही बेटा मिला? यमदूत तुरंत हाथ जोड़ के माता के सामने खड़ा हो गया, माता जी मेरा कोई दोष नहीं है। हमारे ऊपर यमराज का शासन चलता है, हुक्म चलता है। यमराज के पास है चित्र और गुप्त। वो चित्रगुप्त जीव का कर्म का खाता देखते हैं और फिर आदेश देते हैं कि जाओ उसको लाओ, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ। सवा लाख जीव रोज पैदा होते हैं और 1 लाख जीव रोज, ये काल का आहार है, काल खाता है जीव को, उसको रोज चाहिए इतना। फिर माताजी यमदूत की बात सुन के यमराज को कोसने लगी, दोष देने लगी कि मेरा ही बेटा क्यों? बहुत बूढ़े बाड़े लोग हैं, उनको पकड़ के ले जाते, कम से कम जिसकी उम्र हो गई वो गया तो ठीक लगता है। 15-16 साल का बेटा एक ही सहारा था मेरा। भैंसिया पे बैठ के यमराज स्वयं आया, माताजी मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर है तो तेरे बेटे का है, तेरे बेटे का कर्म हमको बाध्य करता है उसे लेने के लिए। तो इस प्रकार से हर जीव अपना अपना कर्म भुगत रहा है। कर्म के कारण वो सुखी है, कर्म के कारण वो दुखी है। अगर हम सुखी है तो हमारे कर्म के कारण हमें सुखी है। हमको कोई सुखी कर नहीं सकता है, हमारे कर्म ही हमको सुखी बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम दुखी है तो उसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा ही कर्म हमें दुखी करता है। तो ये सुख दुख के चक्कर से बाहर निकलो, परमात्मा की भक्ति करो,